के बारे में पढ़ें। जापान की डाइट भारतीय संसद की भांति है या अमेरिकी कांग्रेस की? जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। जापान की डाइट के दो सदन हैं। पहला सदन है प्रतिनिधि सभा और दूसरा है पार्षद सभा। दोनों सदन हैं। जिस प्रकार भारत की लोकसभा है वैसे ही जापान की लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है और भारत की राज्यसभा है वैसी सभा को ही वहां पर पार्षद सभा या सभासद सदन कहा जाता है। जापान की डाइट द्विसदनीय है अर्थात उसके दो सदन हैं। भारत में लोकसभा की गणपूर्ति 1/10 रखी गई है, जबकि जापान की डाइट की गणपूर्ति 1/3 रखी गई है। भारतीय संसद की भांति ही जापान की डाइट भी कार्य करती है। उन कार्यों की चर्चा अपन करते हैं। तो जापान की डाइट प्रमुख कार्य करती है। पहला कार्य है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों का मतलब है कानून निर्माण की शक्तियां। जापान में जितने भी कानूनों की आवश्यकता होती है वो कानूनों का निर्माण जापान की डाइट करती है। मान लीजिए कोई प्रचलित कानून अनुपयोगी साबित हो गया है तो नए कानून का निर्माण जापान की डाइट करती है। तो सभी प्रकार के जितने भी कानून जापान में बनाए जाते हैं वो डाइट के द्वारा बनाए जाते हैं। दूसरी कार्य या शक्ति आती है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां भी डाइट के द्वारा की जाती हैं। कार्यपालिका का संबंध इससे लिया जाता है कि जो प्रधानमंत्री है वो कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है या वास्तविक कार्यपालिका के रूप में जापान में प्रधानमंत्री कार्य करता है। तो जापान की डाइट जापान के प्रधानमंत्री का चयन करती है और जितनी भी संधियां की जाती हैं प्रधानमंत्री के द्वारा दूसरे राज्यों से या दूसरे देशों से तो उनको अनुमति प्रदान करती है। तो ये कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। कार्यपालिका ही प्रशासन पर नियंत्रण संबंधी कार्य भी करती है। जैसे जब डाइट का वाद विवाद या जो सत्र चलता है उसमें प्रशासनिक विभागों पर नियंत्रण संबंधी कार्य भी किए जाते हैं। संबंधित विभाग के मंत्रियों से प्रश्न पूछकर वाद विवाद करके निंदा प्रस्ताव पारित करके स्थगन प्रस्ताव पारित करके डाइट प्रशासनिक कार्य करने का कार्य करती है। तीसरा कार्य आता है वित्तीय शक्ति। तो सार्वजनिक वित्त पर जापान में सार्वजनिक वित्त पर जापान की डाइट का पूर्ण नियंत्रण होता है। जापान की डाइट की अनुमति के बिना सार्वजनिक वित्त में से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जा सकता। दूसरा, सार्वजनिक जो बजट होता है बजट का निर्धारण किया जाता है, बजट पर स्वीकृति दी जाती है तो ये डाइट के द्वारा किया जाता है। बजट का निर्धारण करने में भी डाइट का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो सभी वित्तीय कार्य भी डाइट के द्वारा किए जाते हैं। चौथा कार्य है संविधान में संशोधन की शक्तियां। संविधान में संशोधन की शक्तियां तो सर जो प्रचलित कानून है अगर वे अनुपयोगी साबित हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जापान की डाइट संविधान में संशोधन का कार्य करती है और डाइट के दोनों सदन किसी भी संशोधन विधेयक को जब 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं तो वह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है। पांचवी शक्ति है इसकी न्यायिक शक्ति। तो अन्य देशों की संसदों की भांति जापान की डाइट को भी न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिसके अंतर्गत मान लीजिए वहां का कोई भी न्यायाधीश लापरवाह है, संविधान का अतिक्रमण करता है या राजद्रोह संबंधी कोई कार्य करता है या अन्य कोई संदेहपूर्ण गतिविधि में शामिल होता है तो ऐसी स्थिति में जापान की डाइट उक्त न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया का निर्धारण करती है और महाभियोग जब दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो उक्त न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाता है। छठी शक्ति है डाइट सर्वोच्च राष्ट्रीय मंच। जापान की डाइट राष्ट्रीय सर्वोच्च मंच के रूप में कार्य करती है क्योंकि वहां पर जापान के हर क्षेत्र के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं और किसी भी क्षेत्र की जो समस्या है उसके प्रति कोई भी रिट जारी कर दी जाती है, याचिका दायर की जाती है तो उस समस्या पर डाइट में चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है, उस समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जाते हैं। जब डाइट में वाद विवाद चलता है तो उसका लाइव प्रसारण होता है, जापान की जनता उसको देखती है
इससे राजनीतिक शिक्षा भी जापान की जनता को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जापान की डाइट एक सर्वोच्च मंच में कार्य करती है। अंतिम जो शक्ति है अन्य शक्ति, अन्य शक्तियों के अंतर्गत कि जापान की डाइट को जापानी संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार यह शक्ति भी प्रदान की गई है कि जापान की डाइट सम्राट के उत्तराधिकार के प्रश्न पर भी विचार करती है। सम्राट के उत्तराधिकार का चयन करती है कि अगला जो उत्तराधिकारी है सम्राट का वो कौन होगा। इस प्रकार जापान की डाइट की 7 शक्तियां हैं जो आपके सम्मुख हैं, आप इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।